स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मेरा विषय है पुनर्जन्म के रहस्य। पुनर्जन्म क्यों होता है, मिस्ट्री ऑफ रीबर्थ। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज अनुसंधानों से भी पता चला है और ये निजी अनुभव भी हैं, और बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हमारी बहुत सारे जो असाध्य रोग हैं, जो इनक्यूरेबल डिजीज़ हैं, उनका संबंध हमारा पूर्व जन्म के कर्मों के साथ में रहता है। इसी तरह हमारे जीवन की असफलताओं का, जो हमारे जीवन में असफलताओं पर असफलताएं घटित होती रहती हैं, हम जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते, तो उनका संबंध भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के साथ में रहता है। इसी तरह हमारे पारिवारिक संबंध या कई अन्य चीज़ों का, हमारी हताशा, निराशा, कुंठा का संबंध भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के साथ, हमारे पूर्व जन्म के जो व्यवहार होते हैं उनके साथ रहता है। तो रीबर्थ को जानना, पुनर्जन्म को जानना आज बहुत आवश्यक हो गया है। और इसलिए पूरे पश्चिमी जगत में जो परा मनोवैज्ञानिक हैं, इस पर अध्ययन कार्य कर रहे हैं, इसके रहस्यों का पता लगा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि पुनर्जन्म क्या होता है और इस पुनर्जन्म से हम क्या उसका लाभ ले सकते हैं, इसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आज का विषय हम शुरू करते हैं, पुनर्जन्म के रहस्य। जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, और हो सकता है आप स्वयं इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे कि कई बच्चे जिनकी उम्र 5-6 साल के आसपास रहती है, अनायास अपने वर्तमान माता पिता से कहने लगते हैं कि वो उनके असली माता पिता नहीं हैं। उनके माता पिता, उनका परिवार, उनके भाई बंधु तो दूसरे किसी और गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं। तो ये शुरू में तो जो वर्तमान माँ बाप हैं, इन बातों को इग्नोर करते रहते हैं, कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते। जब उनके बच्चे बार बार इन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं और एक से एक अद्भुत बात बताने लगते हैं, तो उनकी जिज्ञासा उनके प्रति बढ़ती है। फिर वो आड़ पड़ोस में अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से जब इस बात का रहस्य बताते हैं, तो एक कंक्लूजन निकलता है, एक सामूहिक निर्णय होता है कि यदि बच्चे कुछ बता रहे हैं, बच्चे किसी अन्य परिवार के या अन्य पूर्व जन्म के संबंध में कुछ बातें सिद्ध कर रहे हैं, तो उन बातों का पता लगाना, उनकी वास्तविकता को, उनकी यथार्थता को ज्ञात कर लेने में बुराई क्या है। तो फिर कुछ समय के बाद वो लोग अपने बच्चों को लेकर उस परिवार में जाते हैं, उस गांव या उस शहर में जाने का प्रयास करते हैं। और जब वो घर से निकलते हैं तो कुछ समय के बाद ही उनके जो छोटे बच्चे हैं 5-7 साल के, वो उन स्थानों को पहचानने लगते हैं। वो उन सड़कों को, उन मार्गों को, नगरों को, उन दुकानों को, उन होटलों को जो रास्ते में पड़ते हैं, उन सबको पहचानने लगते हैं। और पहचानते नहीं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक अपने माँ बाप या अपने साथ जो लोग जा रहे होते हैं उनको बताते रहें, तो रहस्य बढ़ता जाता है। और अंततः जब वो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने शहर में पहुंचते हैं, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। वो गली को, अपने मोहल्ले को दूर से पहचान लेते हैं, अपनी दुकान को, ऑफिस को समझ लेते हैं। और जब गली में प्रवेश करते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि उनका संबंध इसी गली से है, इसी शहर से है, या वो वहीं के निवासी हैं, जबकि वो तो पहले गए नहीं हो, उन्होंने नाम तक नहीं सुना। अभी उम्र को उनकी ज़्यादा नहीं, 5-7 साल की उम्र है। 5-7 साल में तो घर से बाहर ही बच्चे नहीं निकलते। तो ऐसे में जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और जब वो अपने घर पहुंचते हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया होता है, जिसके बारे में वो बार बार दोहराते रहते हैं, तो घर की हर चीज़ को पहचान लेते हैं। वो अपने कक्ष को पहचान लेते हैं, अपने ऑफिस को पहचान लेते हैं, अपनी कार को, अपने बाइक को, या अपने जो माँ बाप होते हैं, या पति पत्नी को, या बच्चों को बिल्कुल वास्तविक रूप से पहचान लेते हैं। उनके साथ ऐसी चर्चा करते हैं जैसे कि वही उनके वास्तविक माता पिता हैं या भाई बंधु हैं। तो ये रहस्य बढ़ता जाता है। और ऐसी घटनाएं हर जगह घटित होती हैं, आपके आसपास भी घटित होती हैं, दूसरे शहरों में घटित होती हैं, देश के कई हिस्सों में भी घटित होती रहती हैं। और हमारे देश की बात नहीं, ऐसी जो पूर्व जन्म की घटनाएं पूरे विश्व में घटित होती हैं। रूस, चीन, जापान से लेकर रसिया, अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में भी ऐसी घटनाएं बहुत घटित होती रहती हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ समय पूर्व एक परम मनोवैज्ञानिकों का एक समूह
पश्चिम से आया था, जिसमें कुछ शोधकर्ता अमेरिका से थे, कुछ ब्रिटेन से थे, कुछ और देशों के से थे। वो भारत आया और भारत, श्रीलंका या आसपास के कई देशों में उन्होंने एक दीर्घ अध्ययन चलाया। उन्होंने 180 घटनाओं को जानने का, उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया और उन घटनाओं में, उन पूर्वजन्म के जो केस थे उनमें 80 से 90% उनको सत्यता मिली, प्रमाणिकता मिली और वो इस पर शोध करते रहे। तो ये एक विषय कोई रहस्य का नहीं है, ये विषय वास्तविकता का है। क्या रीबर्थ होती है, क्या पुनर्जन्म का वास्तविक यथार्थ है? क्योंकि देखा गया है कि पुनर्जन्म की ज़्यादातर घटनाएं उनके साथ में होती हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ है यदि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई पहाड़ से गिर जाए, कोई वृक्ष से गिर जाए, कोई पानी में डूब के मर जाए, या जहर खा ले, या किसी को गोली लग जाए, किसी की हत्या कर दी जाए, ऐसी जो अकाल मृत्यु होती हैं उनमें जो लोग अपनी जान गंवाते हैं, ऐसे लोगों को ही रीबर्थ होती है, ऐसे लोगों को ही पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। और इसमें भी ज़्यादातर मामले उन लोगों के होते हैं जो अपनी जवानी में मरते हैं। बुढ़ापे में रीबर्थ की संभावनाएं, रीबर्थ की घटनाएं नाम मात्र वो देखी जाती हैं या होती ही नहीं है। ऐसी जो पुनर्जन्म की घटनाएं हैं उन लोगों के साथ घटती हैं जिनकी अकाल मृत्यु जवानी में हो जाती है। जवानी में क्योंकि प्राण ऊर्जा अपनी श्रेष्ठतम स्थिति में होती है, वो मृत्यु से पहले पूर्ण सचेतन में रहते हैं, पूर्ण होश में रहते हैं। और जब होश में, सचेतन में, या प्राण ऊर्जा की जो उच्चतम शिखर पर रह के अनायास किसी को मृत्यु प्राप्त होती है, तो ऐसे में उसके जो आत्मक शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहें, एस्ट्रल शरीर कहें, क्योंकि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ रहे हैं, पौराणिक विज्ञान रहा है, वो तो पंचकोशी शरीर में विश्वास करता रहा है कि हम 5 शरीर लेके आए हैं, जिसमें एक हमारा फिजिकल बॉडी है, जिसमें हम और आप जीवन गुजारते हैं। एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक हमारा जो भावनात्मक शरीर है, मनोमय शरीर जिसे कहते हैं। तो जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ में उस शरीर को छोड़ देती है, जो नष्ट हुई है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है। तो ऐसे में वो जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, किसी अन्य शरीर को या तो अन्य शरीर को अपना प्रयोग के लिए उपयोग में लाता है। तो ऐसे कई बार कहा जाता है यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है और उसका शरीर यदि सही सलामत है तो उसको बचा के रखना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ सबको सुरक्षित रखने के कई प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई इधर उधर की आत्मा प्रवेश ना कर जाए। तो यदि नाम भी करे तो गर्भ में, तो यदि कोई स्त्री गर्भवती है और उसमें किसी आत्मा ने अभी प्रवेश करना है, तो ऐसे में ऐसी जो अकाल मृत्यु को प्राप्त जो लोग हुए हैं उनकी आत्मा प्रवेश कर सकती है, उनको रीबर्थ हो सकता है, उनको पुनर्जन्म मिल सकता है। तो ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसमें हम बहुत प्रामाणिकता से बहुत कुछ कह सकते हैं। तो देखा गया है कि सामान्यतः हमारा जन्म बेहोशी की अवस्था में होता है, क्योंकि गर्भ से हम बाहर बेहोशी की अवस्था में आते हैं और हमें चैतन्य होने में कितने दिन समय लग जाता है। हम चैतन्य तो 15-16 साल की उम्र के बाद होते हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासाएं, कुछ सचेतना हमें 3 वर्ष के बाद आने लगती है। तो हम बेहोशी की अवस्था में जन्म लेते हैं और मृत्यु भी सामान्यतः बेहोशी की अवस्था में होती है। लेकिन जो अकाल मृत्यु होती है वो बेहोशी में नहीं होती, वो सचेतना की अवस्था में होती है, चेतना की अवस्था में होती है और क्षण भर में वो घटना घट जाती है। तो ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त जो व्यक्ति है उसकी आत्मा को, उसके जो सूक्ष्म शरीर को पुनर्जन्म की संभावना बढ़ जाती है। तो हम सूक्ष्म शरीर से संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और पुनर्जन्म में, पुनर्स्मृति में जा भी सकते हैं। ऐसी कई प्रक्रिया हैं। पश्चिम में भी इस पर बहुत काम हो रहा है और हमारे यहाँ तो इस पर बहुत सारा काम हुआ है। तंत्र में, योग में, ध्यान में तो इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। ध्यान की कई ऐसी अवस्था हैं जिनमें आप अपने पुनर्जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, पुनर्जन्म की जो स्मृति है उनको प्राप्त कर सकते हैं। और आज तो इस पर बहुत काम हो रहा है। मैं भी इस पर कुछ अध्ययन करता हूँ कि आप अपने पूर्व जीवन में प्रवेश करके, पूर्व स्मृति में जाकर अपनी कठिनाई को, अपनी परेशानी को, अपने रोगों के विषय में, अपनी असफलताओं के विषय में जान सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं और निरोगी जीवन जी सकते हैं, या अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो ये एक वास्तविक प्रश्न है। इसके संबंध में तो मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा। आप चाहों तो इसके विषय में मुझसे
अलग से मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज देके संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो विषय है कि पुनर्जन्म के बारे में, तो पुनर्जन्म यथार्थ है और पुनर्जन्म ना हो, हम सचेतना की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करें, क्योंकि मृत्यु में बेहोशी की अवस्था में होती है। क्योंकि यदि हम जवानी में हैं, हम अपनी उम्र के सही पड़ाव में हैं, तो हम भरपूर प्राण शक्ति से संपन्न रहते हैं, ऐसे में हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। लेकिन जब वृद्धावस्था होती है या दीर्घ रोग के कारण हमारी मृत्यु होती है, तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो सिकुड़ती जाती है, किसी केंद्र पर इकट्ठी हो जाती है। जबकि यथार्थ सामान्य अवस्था में हमारी प्राण ऊर्जा कोश में रहती है, कोशिका में सक्रिय रहती है। तो कोशिका में जो प्राण ऊर्जा रहती है, कल मृत्यु में वो संकेंद्रित नहीं हो पाती है, केंद्र पर नहीं हो पाती है, इसलिए उन लोगों को पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और सामान्य मृत्यु में पुनर्जन्म नहीं होता। तो एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पुनर्जन्म के पीछे, घटनाओं के पीछे अकाल मृत्यु रहती है और अकाल मृत्यु में हम सचेत रहते हैं, क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में पुनर्जन्म मिलना लाजमी साहब बन जाता है। दूसरा, जो वास्तविक यथार्थ मृत्यु है, रोग से मृत्यु है या वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली मृत्यु है, ऐसे में बहुत सारे कर्म हम करते हैं। जैसे कि जो हमारे संतानें हैं, जो मृतक के जो बड़ा पुत्र है वो उसको अग्नि दाह संस्कार करता है, तो मुंडन कराता है, अपने जो केश हैं वो उसको समर्पित करता है। तो इसका अर्थ यही है कि जो प्राण ऊर्जा है या तो हमारे ब्रह्म केंद्र से बाहर निकलती है या नाभि से निकलती है, और उनका संबंध बालों के साथ बहुत गहरा है। तो बालों को देने का अर्थ ही है कि या पिता पुत्र या हमारे जो संबंधी हैं उनके साथ मृतक आत्मा का संबंध विच्छेद हो गया और वो स्वतंत्र है, वो किसी और जन्म में, किसी और जीवन में जा सकती है। तो ऐसे में पुनर्जन्म की संभावना नहीं रहती। दूसरा, सामान्यतः ज़्यादातर लोगों की मृत्यु बेहोशी में होती है। तो बेहोशी में यदि आदमी मृत्यु को प्राप्त करेगा तो नए जीवन में भी वो बेहोशी की अवस्था में जन्म लेगा, तो पुनर्जन्म की स्मृति की संभावना नहीं है। तो जो पुनर्जन्म की घटना है वो सचेतना की अवस्था में तभी हो सकती हैं यदि वो सचेतना में मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। तो ये मेरा विषय है और इस विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी तो मैं इस विषय को यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत विस्तृत विषय है और इसके वैज्ञानिक बहुत सारे पहलू हैं, इन पर हम बहुत चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि हम पुनर्जन्म को जान लें, पुनर्जन्म की स्मृति को समझ लें, तो हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से निपट सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, जीवन की असफलताओं को दूर कर सकते हैं और अपनी जो रोगी अवस्था है, जो रोग ठीक नहीं होते हैं, जो बार बार हमें परेशान करते रहते हैं, जिन पे हम लाखों रुपए खर्च करते रहते हैं, फिर भी हम स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो उनसे मुक्ति पा सकते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। तो पुनर्जन्म को समझना बहुत आवश्यक है। तो यदि इस संबंध में आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए, अन्य विषय वस्तु पर कोई आपने अपने अनुभव बताने हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करने की कोशिश अवश्य करें। धन्यवाद।